राधा 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 श्री राधा रानी की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगन सरकार की, श्रृंगार कुंज की, अष्ट सहचरी वृंद की जय जय श्री राधे। कल तक हम लोग श्री धाम वृंदावन में सुंदर जो अष्टमोहिनी कुंजें हैं, उन कुंजों में जो तीसरी कुंज है या तीसरी संख्या की जो कुंज है, सेवा के प्रकरण में जिसमें प्रियालाल की श्रृंगार की सेवा होती है, श्रृंगार भोग की सेवा होती है और श्रृंगार आरती की सेवा होती है, तो उसी श्रृंगार कुंज में प्रियालाल विराजमान है। सखियों ने बहुत भव्य प्रकार से उनको श्रृंगार भोग अर्पण किया है। बहुत विनोद और भांति भांति की प्रीति का बड़ा ही सखियों का उसमें दर्शन हो रहा है। बड़े अद्भुत ढंग से श्यामा श्याम को श्रृंगार भोग अर्घवाती हैं और श्यामा श्याम ऐसे हैं कि श्रृंगार भोग आरोगते हुए भी उनका चित्त, उनका मन, उनके समग्र इंद्रिय ग्राम एक दूसरे के रूप माधुर्य में अटके हुए हैं, क्योंकि उनका जीवन ही है, जीवन अधर सुधारस पाना। उनका जीवन ही ऐसा है, रूप आसव को पान करना, रूप दर्शन करना और रूप के सागर में डूबे रहना,
सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता तन कहूँ अधिक अधिक अधिकात। ऐसा इनका स्वरूप है। देखत ही अनदेखी होई, रूप अनूप कहावे सोई। कि देखते देखते लगता कभी देखा नहीं है, स्पर्श करते हुए लगता कभी छुआ नहीं है। मैंने श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को देखत रहो विचित्र मुख, माई री सहज जोरी प्रगट भई काहू को मनहरण। तो ऐसी श्यामा श्याम की छटा है कि श्यामा श्याम भी परस्पर के रूप माधुरी, अंग अंग की सुरभि, अंग अंग की मधुरता और रूप रस सिंधु की जो गहराई है, ये कभी आज तक दोनों इसके पार नहीं पाए। और ना सखी जन इनकी किसी भी लीला की सीमा को देख पाई हैं, न इनकी रूप माधुरी की सीमा को देख पाई हैं। तो ऐसे ही श्री धाम वृंदावन की जो श्रृंगार कुंज है, उसमें प्रिया प्रीतम को सुंदर श्रृंगार भोग अर्पण करती हैं। भांति भांति से आश्चर्य में डालने वाली उनकी सेवा की पद्धति है, परिपाटी है। और श्यामा श्याम भी उसी रस में बोए हुए हैं। न सखी जन अघा रही हैं, न प्रिया प्रीतम अघा रहे हैं। समय पा करके बड़ी सखी सावधान करती हैं, बलिहार लेती हैं, तृण तोड़ती हैं। ले हुरी निज नयन को फल धन्य भाग मनाइए। फिर जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं, कर कमल को प्रोक्षण करती हैं, मुख कमल को प्रोक्षण करती हैं अपने अंचल से। और उसके बाद एक सखी जो है वो जो प्रसाद है उसको उठा लेती हैं, एक बिछैया उठा लेती हैं। कोई सखी हैं जो उस चौकियों को उठाती हैं और उसके बाद प्रिया प्रीतम को सुंदर मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं। और इसी का वर्णन अगले पद में है। श्री हरिप्रिया प्रसन्नसी परस्पर प्रेम पुलकी अंग अंग अपार, अचवन अचवावती बिये, अचवन अचवावती बिये, हितो हिये हुलसाय, रोरी तिलक रचावही, बीरी भोग लगाय, अचवन अचवावती बिये, हितो हिये हुलसाय, रोरी तिलक लगावही, बीरी भोग लगाय, ले जारी अचवन अचवावती, 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 हितो सहेली हित की चित की, सहेली हित की चित की, समझ समझ हियरे हुलसावती, समझ 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 हियरे हुलसावती, समझ हियरे हुलसावती, मुख बास विशाखा बीरी, मुख बास विशाखा बीरी, ललिता भो
लगावते ललिता भोग लगावते श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया श्री प्रिया श्री हरि प्रिया श्री हरि प्रिया तिलक मस्तक रचि प्रिया तिलक मस्तक रचि नीराजन की सोज सजावती नीराजन सोज सजावत श्री हरि प्रिया तिलक मस्तक रचे नीराजन के सोज सजावती श्री हरि प्रिया तिलक मस्तक रचे नीराजन के सोज सजावत ले झारी अचवन अचवावती ले झारी अचवन अचवावती हरि अचवन अचवावती ले झारी अचवन अचवावती रोरी अचवन अचवावत भी है। जुगल सरकार को श्यामा श्याम को आचमन अचवा करके जानते हैं। इसमें बहुत बहुत सुंदर सुंदर छटा है, छवि है। जो रसिक जन हैं उनका तो ये जीवातु है, ये उनके लिए पंक्ति नहीं है, खिलौना नहीं है, उनके लिए अखबार की कोई वो नहीं है। ये मंत्र महामंत्र है। अचमन अचवावती भी हैं, कैसे आचमन करा रही हैं। उनका मन इस बात को जानता है, हृदय जानता है कि सुंदर। देखो एक मतलब एक दो आगे क्या है, एक चरण है। और देखो प्रिया जी का गौर कर कमल है, मेहंदी से रंजित है, जावक से रंजित है, सुंदर करतली में कर पृष्ठ में सुंदर चित्र उभरे हुए हैं, सुंदर मुद्रिकाएं हैं। और उस दिव्य मणि में जो प्रिया जी का अद्भुत दिव्य जो कर कमल है, उस पे सुंदर झारी लेकर के, झारी में जल है। वो जल अत्यंत सूक्ष्म मंदिर स्वच्छ है, निर्मल है और सुगंधि से युक्त है, सुमिष्ट है। वो हौले हौले गिरती हैं और एक से उसको ये जिनको धोना कह देना, हाथ धोना, तो उस कर कमल को प्रक्षालन करनी धीरे, मतलब समर के कि कहीं हमारे कर से, हमारी करांगुली से प्रिया जी के जो कर कमल है, कर पृष्ठ है, कहीं वे आहत न हो जाए। इतने सुकुमार हैं, इतने सुरस हैं, इतने सुंदर हैं। तो हौले हौले उनको प्रक्षालन करती हैं और वो जो ऊपर से जल गिर रही हैं वो देख देख के निहाल हो रही हैं, और छूने वाले जो धो रहे हैं वो निहाल हो रही हैं। जो आस पास में दर्शन कर रही हैं, पल न लगे पल कोरी, उनकी पलकें नहीं लग रही हैं। उस दिव्य से गंध निकल रही है, दिव्य गंध प्रिया जी कर कमल से, कर पृष्ठ से, नख पंक्ति से, करांगुली से। फिर एक बार, दो बार, चार बार गिरती हैं, फिर वो प्रक्षालन कर देती हैं। बहुत सुकुमार वस्त्र से, कोमल वस्त्र उनको पहुँचती हैं, पहुँच करके यहाँ रख देती हैं। इस तरह से लाल जी के भी देख देख के निहाल होती हैं। तो कह रहे बिये मने दोनों को अचमन अचवावती बिये हितु हिये हुलसाय। और आचमन कराते हुए हितु जी इतने हर्षित हो रही हैं, इतने आनंद मग्न देख देख के प्रिया जो की सेवा कर रही हैं, उनकी सुरभि को सूंघ रही हैं, कर से कर कमल का स्पर्श प्राप्त हो रहा है। और मैंने जीवन जीवन धन्य धन्य हो रहा है, जीवन प्राप्त हो रहा है। हितु ये हुलसाय। और ये जो सेवा हो जाती है उसके बाद इस तरह से मुख धुलाती हैं, कुल्ला कराती हैं वो जो तुंगवानिक है। फिर बड़े प्रेम से प्रिया जी के मुख कमल को पहुँचती हैं, प्यारे के मुख कमल को पहुँचती हैं। उसके बाद एक सखी झट मुख बास देते हैं। बहुत सुंदर सुगंधित चूर्ण है, वो मणि में पात्र में संपुट में रखा हुआ है। उससे वो छोटे से जो चम्मच होता है उसे निकालती हैं
और प्रिया जो के अदर पल्लव पे पधराती हैं, प्रिया उनको ग्रहण करती हैं, प्यारे को ग्रहण कराती हैं। अब इतने में एक सखी जो है, हितु सहेली हित की चित की समझ समझ हीरे हुलसावती। यहाँ समझना क्या है भाई, मैंने प्रिया प्रीतम की जो कर कमल की जो शोभा है उसको देख करके, और दोनों जो आचमन करते हुए जो दोनों विनोद कर रहे हैं, जो दोनों का चित्त कहाँ ठहर रहा है, चित्त कहाँ अटक रहा है, मन कहाँ अटक रहा है, दोनों के मन में क्या चल रहा है, इस बात को समझ रहे हैं। तो समझ ही रे हुलसावत, बहुत हृदय उनका उल्लास से भर रहा है। और दय मुखबास, विशाखा जी प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं। दय मुखबास विशाखा और बीरी लय ले ललिता भोग लगा। ललिता जी बीरी खवा रही, अपनी संपुट से निकालती हैं, प्रिया जी को खवाती हैं। आधी प्रिया जो खंडित कर देती हैं, स्वीकार कर लेती हैं, और आधे जो शेष है वो प्यारी को खवाती हैं। तो लय लय ललिता वो कहाँ से लेती हैं, तो अपनी संपुट में से लेती हैं। उनका जो संपुट है ना मणि में, पानदान जो है उसमें से लेती हैं। लय लय ललिता भोग लगावती। अब श्री हरिप्रिया तिलक मस्तक रची, श्री हरिप्रिया नामनी सखी हैं जो तू मेरी श्री हरिप्रिया है मन अनुसार सहेल। तो सो कहा दुरावहेरी तो बिन कछु न केल। तू मेरी श्री हरिप्रिया है मन अनुसार सहेल, मन अनुसार सहेल। तो प्रिया जो के मस्तक पे वो झट जो वो तस्तरी होती है ना, वैसी तस्तरी सी है, और तस्तरी में सुंदर रोरी है, मोतिन के अक्षत हैं, थाल मान लीजिए, थाल है, नारिकेल है, उसमें सुंदर मोतिन के अक्षत हैं, रंग बिरंग के अक्षत हैं, शुक्ल भी हैं, पीत भी हैं, हरे भी हैं, नीले भी हैं, अनेक रंग के अक्षत हैं। और रोरी, पीत रोरी भी है, अरुण रोरी भी है। तो और एक इत्र की कटोरी है, तो उसमें इत्र में अपने जो अनामिका उंगली उसको बोरती हैं। प्रिया जी के भाल पे एक बिंदुका पधराती हैं, लाल जी के भाल पे पधराती हैं। और सुंदर जो है अरुण वर्ण के जो रोरी है वो उस पे पधराती हैं मस्तक पे, और लाल जी की भी पधराती हैं, प्रिया जी के और लाल जी के दोनों के मस्तक पे। और जो सुंदर रोरी जो मोतिन के अक्षत है उसको प्रिया जी के जो तिलक जो लगाई हैं उस पर पधराती हैं, और लाल जी के भी मस्तक पे पधराती हैं। और इसका बाद बलिहार लेती हैं, त्रिन तोड़ती हैं, जय जयकार करती हैं, चरणों में पुष्प सखी अर्पण करती हैं। और उसके बाद श्री हरिप्रिया तिलक मस्तक रची नीराजन की सौंज सजावती। होता क्या है कि इसने में जो सखी हैं वो सुंदर आरती की थार सजा रही हैं। उसमें जो सुंदर पीत वर्ण की स्वर्णाभ मणि में थार है, या सोने के थार है, मणि जटित है, और उसमें सुंदर वस्त्र बिछाई हैं, फूलों से उसको सजाई हैं, और उसमें सुंदर मणि में दीपक पधरा देती हैं। और एक सखी जो हैं उनके कर कमल में जो तौलियाँ होती हैं ना वैसे वस्त्र बिछा देती हैं, और एक सखी उनके कर कमल में वो थार धर देती हैं। देखो मैंने एक जो सेवा है, सेवा बड़ी प्रीति पूर्वक और रीति पूर्वक की सेवा की परिपाटी। अगर देखो आप यहाँ जो देख रहे हैं वृंदावन में या पूरे विश्व में, जैसे आप जो प्रत्येक मंदिर में देखते हैं आप कि जैसे मंगला कराई जाती है, फिर श्रृंगार भोग, श्रृंगार आरती, फिर उसके बाद दर्शन खुलता है, फिर कुछ देर के बाद ऐसी भावना होती है कि प्रियालाल अभी वन विहार में पधारे हुए हैं। उसके बाद समय पर राजभोग पधराया जाता है, फिर उसके बाद राजभोग की सेवा संपन्न करके फिर आरती उतारी जाती, फिर पौढ़ाए जाते, फिर उत्थापन कराया जाता है। ये रीति कहाँ से आई? यहीं से श्री धाम वृंदावन से। जो साकेत में है वही रीति अयोध्या में प्रकट हुई है, और जो वृंदावन ब्रजभूमि में है वो निकुंज से आई हुई है। और इन्हीं का पूरे भारत में, पूरे विश्व में इन्हीं का तो विस्तार है। यही सखियों की जो प्रीति की रीति है उसी की परिपाटी है। उसी को वेदों ने, शास्त्रों ने कहीं सूक्ष्म रूप में, कहीं विस्तार रूप में, वाणियों में, ग्रंथों में और पुराणों में, जहाँ तहाँ जो कुछ वर्णन है वो वहीं से। सबके मूल है
श्यामा श्याम सकल सुख मूल, श्यामा श्याम सकल सुख मूल, नित्य विहार करत श्री वृंदावन, कल कलिंद जाजू कै कुल। सखी सबे नव रंग रंगीली, महल टहल फूली उर फूल। प्रिया प्रीतम की महल टहल कर रही हैं, महल की सेवा कर रही हैं और सेवा कर करके महान आनंद के सागर में डूब रही हैं, सूदी बूदी भूल रही हैं, समर समर के प्रियालाल की सेवा कर रही हैं। तो महल टहल फूली उर फूल, श्री हरिप्रिया प्रतिक्षण प्रमुदावत। और हरिप्रिया नामनी सखी हैं, प्रिया प्रीतम को विनोद के द्वारा आरती उतार के बलिहारी लेके तृण तोड़ के मधुर वचन सुना करके समयानुसार माला अर्पण करके गंध अर्पण करके अलकावली संहार करके मुखवास देके तांबुल खवा करके नृत्य दिखा करके मृदांग श्री हरि प्रिया, मृदांग श्री हरि प्रिया, सहचरी बजावे मृदांग श्री हरि प्रिया, सहचरी बजावे मृदांग श्री हरि प्रिया, मृदांग श्री हरि प्रिया, सहचरी बजावे मृदांग श्री हरि प्रिया, सहचरी बजावे। धूम की द्रना द्रना नाना, द्रुम 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 की, धूम के द्रना द्रना, द्रुम 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 की, मृदांग श्री हरि प्रिया, मृदांग श्री हरि प्रिया, सहचरी बजावे मृदांग श्री हरि प्रिया, सहचरी बजावे। तो कभी मृदंग बजा करके सेवा कर रही हैं, कभी अन्य भाव नृत्य दिखा करके, कभी सुमनस की वृष्टि करके, कभी जिमा करके, मैंने भांति भांति से सखी जन सेवा लाभ कर रही हैं। तो अब जो है तत्काल जो स्थिति है, जो सेवा की परिपाटी है, जो सेवा में जो अगला कदम है वो है अब निराजन आरती की तैयारी कर रही है। इसमें होता क्या है कि एक सखी है, वो ऐसी उनके कलेवर से रूप माधुरी झर रही है, ऐसी सुंदरी हैं, सभी सुंदरी हैं, लेकिन ये आज विशेष इनसे जो कलेवर से रूप रस की मानो वृष्टि हो रही है। तो उनके कर कमल में वो मैंने सखियों की देखो इतनी ज़्यादा सखी हैं कि एक सखी की सेवा इतनी मिली है उनको कि तुम यहाँ से इस आरती को वहाँ तक पहुँचा दो। तो जो श्रृंगार रस रूपा जो सरसरी हैं, ऐसा लगता है कि श्रृंगार रस है ना, जैसे पांचों रस में श्रेष्ठ माना जाता है श्रृंगार रस को, तो ऐसा लगता है कि मानो श्रृंगार रस ही स्वरूप धारण करके यहाँ प्रकट हुआ है सखी रूप में, और प्रिया प्रीतम की सेवा करने के लिए, कि मुझे भी प्रिया जी की सेवा में थोड़ा सा मेरे द्वारा कोई सेवा हो जाए। ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है, थोड़ी सी भी मुझे मिल जाए तो मैं कृतार्थ हो जाऊं। तो सजिलाई आरती सखी अग्रवरती कर दी, अद्भुत रीति उतारे निरखी निरखी छवि बीय। तो सजिलाई आरती सखी, सखियों ने आरती सजा करके जो श्रृंगार रस रूपा जो सखी हैं उनके कर कमल प्रदान किया है। अब वो नख से शिख पर्यंत तक श्रृंगार से सुसज्जित हैं, किशोरावस्था है, मृग नैनी है, गोल गोल कपोल, पान चर्पण कर रही हैं, सांजन नेत्र हैं और गज चाल चलत जोबन मदमाती, ऐसी सुंदर उनकी चाल है। और ले करके थार को और ले आती हैं
और अग्रवर्ती रंग देवी जो कर कमल में पधरा देती हैं। तो अग्रवर्ती कर दी, अग्रवर्ती रंग देवी जो कर कमल में पधरा देती हैं और सिर झुका करके अलग हो जाती हैं, मैंने पंक्ति में आगे खड़ी हो जाती हैं। अद्भुत रीति उतारही निरखी निरखी छवि भी, प्रिया प्रीतम की श्यामा श्याम की सुंदर मधुर श्रृंगार से श्रृंगारित झांकी को दर्शन करके जो सिंहासन पे आरूढ़ है प्रियालाल, और ऐसी श्यामा श्याम की झांकी दर्शन करके अग्रवर्ती रंग देवी जो सिर झुका करके मैंने एक बार जुहार करते हैं ना, मैंने आरती उतारनी है, भोग लगाने हैं, कुछ अर्पण करना है तो उनको प्रणाम करके फिर शुरू करते हैं। तो अब निरखी श्यामा श्याम की छवि दर्शन करके सिर झुका करके, और जे ही उनके कर कमल में ये थार आई है, समग्र सखी छत्र वाली छत्र लेके एकदम पहले से सावधान है, चमर वाली चमर, बिजना वाली बिजना, मूर्छल वाली मूर्छल, पिगदानी वाली पिगदानी लेकर के दोनों तरफ, तांबुलदानी लेकर के दोनों तरफ, सुंदर जल की झारी, शरबत की झारी और पेय पदार्थ और सुंदर सुंदर पकवान है, मिष्ठान है, दोनों तरफ लेकर खड़ी हैं। वस्त्र है प्रिया जो के लाल जो के, आभूषण लेकर के पंक्तिबद्ध, फूल है, माला है, इत्र है, चंदन है, गंध है, कजरौटियाँ हैं, मैनौटियाँ हैं और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, पत्रावली की जो चीज़ें हैं, जो उनके अनेक रंग बिरंगे चंदन है, अनेक प्रकार के केसर है, अनेक प्रकार के कुमकुम है, उनके घोल छोटे 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 पात्र में, पात्र में कोई पिंजरा वाली है, ऐसी पराग लेकर के, चंदन लेकर के, अंगराग लेकर के खड़ी हैं, इत्र लेकर के, मैंने ऐसे बहुत सारे जो सेवा की सामग्री लेकर के प्रिया प्रीतम मध्य में विराजमान है। तो इसी तरह गाने वाली, बजाने वाली, नृत्य करने वाली प्रिया प्रीतम के सामने सुंदर जो कालीने बिछे हैं ना, जो गलीचे हैं मोटे मोटे सुखद सुखद, उस पे बैठ जाती हैं। सैकड़ों तो बाजू वाली हैं, और जहाँ प्रिया प्रीतम के बीच और बाजू वालों के बीच में यहाँ बड़ा सुंदर कमल की आकृति उभरी हुई है, उस पे 4 सखी, वो मतलब नृत्यांगना के वेश में वो सजी हुई है और सुंदर उनकी वेशभूषा है, 5 अर्पण कर रही हैं, बहुत मैंने नटनी रूपा है, वो नृत्य दिखावेंगी। और यहाँ बजावे वाली हैं और गाने वाली हैं, और इधर लाखों और इधर लाखों सके और सामने लाखों सके, और बगल बगल में अनेकों सहचरी विराजमान है। तहाँ अग्रवर्ती रंग देवी जो चरणों को दर्शन करके और हाथ में जो ले रखी हैं, वो अब आरती उतारेंगे। तहाँ वर्णन कर रही हैं कि मूर्ति मान श्रृंगार सहचरी, मूर्ति मान श्रृंगार सहचरी, सजिला ये आरती श्रृंगार की, सजिला ये आरती श्रृंगार की, मूर्ति मान श्रृंगार सहचरी, सजिला ये आरती श्रृंगार की, मूर्ति मान श्रृंगार सहचरी, जिला ये आरती आनंदयी कर अग्रवर्ती के, के कहा कहो शोभा कनक थार की, कहो शोभा कनक थार की, कहा कहो शोभा कनक थार की, कहो शोभा कनक थार की, अद्भुत रीति उतारती वारती, रीति उतारती वारती, निरखी
निरखी सो छवि बीबी वर उदार की निरखी सो छवि बीबी वर उदार की श्री हरि प्रिया 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 पुलक अंग अंग में प्रिया पुलक अंग में बाड़ी गन बिहार की बाड़ी ओ राम गन बिहार की बाड़ी ओ राम गन बिहार की बाड़ी ओ राम गन बिहार की। तो मूर्तिमान श्रृंगार सहचरी, जो मूर्तिमान श्रृंगार रस रूपा सखी हैं, वे उथार लेके आती हैं अगरबत्ती जो कर कमल में पधराती हैं और अगरबत्ती जो आरती शुरू करती हैं। आनंदयी कर अग्रवर्ती के कहा कहो, कह रही हैं जो शोभा जो थार है ना, वो थार की ऐसी शोभा है, ऐसी उसे जगमग जगमग जो है वो प्रकाश निश्रित हो रहा है, ऐसी मतलब आकर्षक वो थार है। कह रहे हैं कि उसकी शोभा हम क्या कहें, मुख से वो उनकी शोभा उनकी छटा निकल नहीं पा रही, माने अलौकिक है, लाजवाब है, अकथनीय शोभा है। कहा कहो शोभा कनक थार की, और उस कर थार को लेकर के सबसे पहले प्रिया जी के चरण कमल, लाल जी के चरण कमल, प्रिया जी के नाभि देश, प्यारे के नाभि देश, हृदय कमल, दोनों की हृदय कमल। तो इस तरह से वो आरती उतारती हैं। इसमें कह रहे अद्भुत रीति उतारती, मैंने ऐसी अद्भुत रीति से उतार रही हैं जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा गया। वो रीति जो है कभी सखियों ने देखी नहीं है, पहली बार आज देख रही हैं। रोज ही आरती उतरती हैं, सखी जन उतारती हैं, लेकिन आज जो आरती उतार रही हैं वो अद्भुत आरती है। अद्भुत रीति उतारती वारती, आरती उतारती हैं तो बाबा कहते थे कि आरती उतारती हैं और प्यारे पेले के वार देती। अद्भुत रीति उतारती वारती, निरखी सुछबि बीबी बर उदार की। कभी अब दूसरा भाव ये है कि ऐसी मैंने वो प्रिया प्रीतम की रूप छटा में मशगूल हो गई हैं, डूब गई हैं कि वो कभी आरती वो बाईं तरफ, जैसे आरती उतारते हैं ना क्लॉकवाइज उतारते हैं दक्षिणावर्ती, और इसी मतलब उसमें खो गए हैं कि बाईं वो मतलब उल्टी रीति से उतारती हैं, या एक ही अंग पे उतारते उतारते उनको सुध ही नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ। अद्भुत रीति उतारती वारती, निरखी सुछबि बीबी बर उदार की। जो श्यामा श्याम की उदार छवि शोभा जो छिटक रही है, उसी में मंद मंद मुस्किन है, दसनावली की छटा है, बिंबादर की माधुरी है, ये अखियन मार मचावे तो प्यारी जू की चितवन में कुछ टोना, नैनन पर बारों कोटिक खंजन, चंचल चपल अरुण अनियारे अग्रभाग बने अंजन। इसी प्रिया जो की दिव्य मैंने अंग अंग की माधुरी है, तो जिस अंग की उतारती हैं तो वहीं अटक जाती हैं, वहाँ से मतलब सुधी नहीं रहती है। तो कह रही हैं कि अद्भुत रीति उतारती वारती, निरखी निरखी छवि बीबी बर उदार की। तो जो उदार शिरोमणि श्यामा श्याम है, या श्यामा श्याम की जो उदार छवि विकसित हो रही है, उसमें ऐसी मतलब समुद्र में जैसे मीन गर्क हो जावे, लीन हो जावे है, वैसी उनकी आंखें उनका मन जो है लीन हो जाता है और सुधी नहीं रहती है। तो आरती की जो क्रिया है ना, जो एक परिपाटी है, वो विपरीत हो जाती या स्थगित हो जाती है, मान लो, या एक ही ठोर पे या हाथ ही रुक जाता है, इसको मान लीजिए, या जहाँ उतारती हैं वही उतारती तक जाती हैं, ऊपर वाले अंग को नहीं उतार पाती हैं, या वामवर्ती उतार देती हैं, या प्रिया जी को उतारती हैं लाल जी पे लेके
समापन कर देती हैं उस आरती की, मैंने वारती हैं। तो अद्भुत रीति उतारति वारति निरखि सुछवि विवर उदार की, श्री हरि प्रिया पुलक अंग अंग में बाढ़ी उर उमंगन बिहार की। और इसमें देखो प्रिया प्रीतम ने मानो उस प्रेम की बाढ़ को रोक लिया है थोड़ी देर के लिए। जब सखियों ने समझाया था ना, निज सहचरी समझाए दो, वो तो अटके हुए थे, नयन नयन मिला वहीं, और बदन विलोकन में न आघात। तो सखियों ने हरिप्रिया हितू जी ने समझाया कि हे प्रियालाल, आप किस रस में अटके हुए हो, हम आपको वचन देती हैं, चलो न, केवल तुम स्नान कर लो, श्रृंगार करवा लो, श्रृंगार भोग लगा लो, उसके बाद आपको ऐसे हम रस में पकाएंगे ना, इससे 1000 गुने ज्यादा सुख प्रदान करेंगे। तो प्रिया प्रीतम को लगा कि भाई जब 1000 गुना ज्यादा मिल रहा है तो इसको छोड़ देना चाहिए, तो इस हल्के सुख को छोड़ देना चाहिए। तो वो ठीक, उन्होंने कहा ठीक है, तो 1000 गुना ज्यादा सुख दोगी ना? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल शर्तिया। तो प्रिया प्रीतम कहते फिर ले चलो। फिर ये समझा बुझा करके इसी पे निज सहचरी समझाए दो, फिर ले आके जो जैसे स्नान कराती हैं, वस्त्र धारण कराती हैं, श्रृंगार भोग लगाती हैं, श्रृंगार आरती उतारती हैं, और उतारते ही वो जो बाढ़ है अब टूटने की कगार पे आ गई है। बाढ़ माने वो जो मर्यादा है, वो जो एक सीमा थी ना, वो अब मानो सीमातीत। अब प्रिया प्रीतम अपने रोके, अब अपने को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो कह रही है श्री हरि प्रिया पुलक अंग अंग में, प्रिया प्रीतम के अंग अंग में पुलकावली, मतलब जो प्रेम का जो विकार है, अनुभव है, अब वो विशेष अब दिखाई देने लगा कि सखी तुम्हारी शर्त पूरी हो गई, अब अपनी वादा पूरी करो। श्री हरि प्रिया पुलक अंग अंग में बाढ़ी उर उमंगन बिहार की। तो अब हृदय में जो उमंग, बिहार का जो उमंग है, बिहार करने की जो बातें हैं, जो लालसा है, अभिलाषा है, अब उनका अंकुर दिखाई देने लग जाता है। और झट सके वो आरती उतारती हैं, उसके बाद जल बारती हैं, फिर फूल बरसाती हैं, जय जयकार करती हैं, सिर झुकाती हैं, प्रणाम करती हैं। उसके बाद सखी जन आरती लेती हैं, जो श्रृंगार भोग लगा हुआ है वो सखियों में बंटता है, वो लेती हैं और आचमन करती हैं। पुनः प्रिया प्रीतम की प्रसादी मुखबास तांबुल सखी वृंद लेती हैं। और तब तक तो जो जहाँ प्रिया प्रीतम को आज विलास बिलसाएंगी, मैंने वन विहार का सुख बिलसाएंगी, जो लीला स्थली सखियों ने चयन किया है कि आज प्रिया प्रीतम को अमुक स्थली पे हम ले जा करके वन विहार का सुख प्रदान करेंगी। तो वहाँ से लीला स्थली को सजा करके, श्रृंगारित करके, सुशोभित करके, मैंने सुंदर मंडल है, कुंज है, बाग है, बगीची है, स्थली है, उस लीला स्थली को सजा संवार करके सखी जन अब सूचना देने के लिए आती हैं कि हे हितु सहचरी, जो आज प्रिया प्रीतम को जो वन विहार में जो सुख बिलसाने, रस बिलसाने की, केली कराने की जो स्थली नियत की गई है, वहाँ सब प्रिया प्रीतम के लिए जो है लीला स्थली पूर्ण रूपेण तैयार है। अब कृपा करके आप प्रिया प्रीतम को सूचना दें और प्रिया प्रीतम को वन विहार में उस दिशा में उस कुंज की तरफ पधरावनी करावें। तो वह आके सूचना देती हैं। तो इतने में तब तक श्री जन प्रसाद ले लेती हैं और प्रिया प्रीतम को अब वन विहार के लिए पधरावनी कराती हैं। देखो वन विहार के लिए क्या है, महावाणी जी में बड़ा सूक्ष्म रूप में जो अगला पद है, किरंगद रसद रसी बसुदादि गर्मत सुरुचि, इसमें 8-10 कुंजें हैं, उनका वर्णन किया गया है। तो इसमें किसी भी कुंज को आप चयन कर सकते हैं। और पहले वन विहार की माधुरी है, जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो यह सुख दे सब सखिन को, मैंने प्रिया प्रीतम ने क्या सुख दिया है, तो सखियों ने प्रिया प्रीतम को स्नान कराया है, ये सुख मिला है सखियों को, श्रृंगार धारण कराया है, ये सुख मिला है, सेवा की है, मुख में कौर देनी है, जल पिलाया है, मुख धुलाया है, कर कमल पहुँचा है, मुखबास तांबुल दिया है, आरती करनी है। यह सुख दे सब सखिन को, ऐसा सुख प्रदान करके। और सहज सुरत रसलीन, जो सहज का तात्पर्य जैसे हमारी पलकें नाड़ी है, हृदय की धड़कन है, स्वाभाविक है, इसमें हम इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करते हैं। तो जैसे हवा सहज में बह रही है, सूर्य की जो हमें किरणें में सहज में मिल रही हैं,
तीन बातों को सहज कहा जाता है। तो सहज सूरत रस लीन, प्रिया प्रीतम, प्रिया जो कि रूप माधुरी देख के, उनकी बड़ाई सुन करके, उनकी महिमा सुन करके वो एक दूसरे के प्रति आसक्त हैं, सो बात नहीं है। स्वाभाविक, जैसे देखो ना, कमल होता है, सूर्य उदय होने अपने आप विकसित होने लग जाता है, और सूर्य जब अस्ताचल को जाते हैं तो वो संपूर्ण। ये बताइए ना, किस महीने शुरू हुआ ये, किस साल से, किस वर्ष से शुरू हुआ? ये दोनों का जो नैसर्गिक संबंध है। कुमुदनी चंद्रमा के उदय होने पर खिल जाती है और कमल संपूर्ण हो जाता है। सूर्य उदय होते ही कुमुदनी संपूर्ण हो जाती है। तो जैसे नैसर्गिक संबंध है, ऐसे ही प्रिया लाल यह सुख दय सब सखिन को सहज सुरत रस लीन। मैंने दोनों प्यारी के बजना रविंद की लेत बलैया लाल, कबों के श्याम श्यामा दसनांचल कच आदि जो सुंदर श्यामा श्याम इधर आरती उतार करके, और सखी जन जो सेवा, मैंने जो सेवा पर सखी हैं, प्रसाद ले रही हैं, उतने में तो फिर प्रिया प्रीतम जो है वो सुख सागर में डूब गए। सहज सुरत रस लीन, और कुंजन कुंजन बिहरही निज इच्छा आधीन। मैंने प्रिया प्रीतम कैसे हैं? तो स्वेच्छाचारी हैं, यथेच्छाचारी, जैसा मन किया वैसा। इनके ऊपर किसी का कोई मतलब नियंत्रण नहीं है। यही तो सबके तो नियामक है ना, यही सबके नियंत्रण करता है। और सखी जन तो इनके प्रेम के अधीन है, सेवा में पगी हुई हैं। तो अब श्यामा श्याम को कुंज कुंज में, कुंजों को, मार्गों को, बाग बगीचे आदि को दर्शन कराती हुई, श्रीमती श्री धाम वृंदावन की सुंदर माधुरी दर्शन कराती हुई, और श्यामा श्याम को ले आवेंगी जो विलास स्थली है, जहाँ श्यामा श्याम को विलास कराएंगी, केली कराएंगी वन विहार में। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, कल इनका स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे राधा 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 प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी